जय बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ जी का पर्व आ गया है। महाशिवरात्रि का दिन आ गया है। 8 मार्च बाबा भोलेनाथ जी आने वाले हैं। बाबा भोलेनाथ जी की पूजा श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ जो भी करेगा मनवांछित फल उसको प्राप्त होंगे। बाबा भोलेनाथ जैसे कोई भी देवता नहीं। बड़े दयालु हैं, कृपा के सागर हैं, भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। बाबा भोलेनाथ जी की कृपा हो गई तो बड़े से बड़ा भी संकट क्षण भर में टल जाता है। ऐसे बाबा हमारे भोलेनाथ हैं कि कितना भी संकट हो, कितने भी संकट में आप फंसे हो, कितना भी दुख हो, कैसे भी ग्रह की पीड़ा हो, शत्रु की पीड़ा हो, किसी प्रकार का किया कराया हो, भोलेनाथ जी अगर आप श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ, भाव के साथ, विश्वास के साथ, ध्यान के साथ, योग के साथ, नियम के साथ, संयम के साथ अगर व्रत जप नियम तप का संकल्प लेकर के दृढ़ता पूर्वक पूर्ण विश्वास के साथ बाबा भोलेनाथ जी की भक्ति अगर आप करेंगे तो आपका समस्त संकट, समस्त दुख, समस्त ग्रह पीड़ा नष्ट हो जाएगी। बाबा भोलेनाथ जी के मंत्र में इतनी शक्ति है। उस मंत्र का जप बाबा भोलेनाथ जी के समीप में बैठ करके आप करते हैं तो अकाल मृत्यु भी टल जाती है। मृत्यु आ गई है, सैया पर लोग पड़े हैं, फिर भी बाबा भोलेनाथ उनको जीवन दान देते हैं। हमारे करुणा सिंधु, करुणामय, कृपा के सागर बाबा भोलेनाथ जी की ऐसी महिमा है। और यह पर्व भी आ गया है, शुभ दिन भी आ गया है, महाशिवरात्रि का पर्व है। 8 मार्च को नियम, संयम, व्रत जप तप नियम के साथ, ध्यान के साथ बाबा भोलेनाथ जी का पूजन किया जाए तो हमारे जीवन में जो भी उथल पुथल मची हुई है, चाहे वहां किसी के द्वारा हो, चाहे ग्रह अनिष्ट हो, चाहे शत्रु पीड़ा हो, चाहे रोग से ग्रसित हो, सारे संकट बाबा भोलेनाथ जी दूर कर देंगे। 8 मार्च दूर नहीं है। 8 मार्च को बाबा भोलेनाथ जी की श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ आप पूजन करिए, उनका ध्यान करिए। जो भी कष्ट है भगवान श्री भोलेनाथ जी के चरणों में अर्पण करके ध्यान के साथ बाबा की सेवा करिए। बाबा अवश्य प्रसन्न होंगे और आप सबके समस्त दुखों को, संकटों को, व्याधियों को, रोगों को, पीड़ाओं को दूर कर देंगे। आइए हम श्रवण करते हैं भगवान श्री भोलेनाथ जी के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वः भुवा भू ओम सह जूं हौं ओम मंत्र का जप करिए। बाबा भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए तो समझ जाइए कि आपके समस्त संकट दूर हो जाएंगे। आइए बाबा भोलेनाथ जी के मंत्र का ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वा भुवा भू ओम स जूं हौं ओम। इस मंत्र का अगर आप बाबा भोलेनाथ जी के मंदिर में उनके समक्ष बैठ करके करेंगे तो सारे संकट दूर हो जाएंगे। हम
परम पिता त्रयंबक यानी त्रयंबक भगवान शिव, भगवान शिव की आराधना करते हैं, वह हमें परम सुख देने वाले बन जाते हैं, पुष्टिवर्धक बन जाते हैं। जैसे तरबूज का फल जब पक जाता है तो वह स्वयं अपने बेल को छोड़ देता है। पकने के बाद तरबूज है, खरबूजा है, ये सब जब पक जाते हैं तो अपने बेल को स्वयं छोड़ देते हैं। इसी तरह भगवान भोलेनाथ जी पूर्ण आयु कहते हैं भोग कर मैं मृत्युमय जीवन से बिना कष्ट भोगे छूट जाऊं, परंतु अमृतमय जीवन से मत छूटूं। क्या है यह? संपुट युक्त मंत्र है ओमकार। ओमकार का प्रतीक है शिवलिंग। ओमकार का प्रतीक क्या है? शिवलिंग। उसी के ऊपर अविच्छिन्न अनवरत जलधारा के प्रवाहत अपनी दृष्टि यानी भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जल की धारा निरंतर छोड़ते रहें, अपनी दृष्टि उसी के ऊपर स्थिर रखें, विश्वास पूर्वक महामृत्युंजय महामंत्र का जप करते रहें। ध्यान बिल्कुल आपका हटना नहीं चाहिए, ध्यान अवस्था बनी रहनी चाहिए भगवान में। प्रत्यक्ष ध्यान अवस्था भगवान के समक्ष खड़ी हो जाती है और एक विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है। किसी शुभ मुहूर्त में शुद्ध शांतचित संयम पूर्वक देवालय यानी विशेषकर भगवान शिव जी का मंदिर, गंगा आदि तीर्थ के स्थान पर, जलाशय के स्थान पर, पीपल वृक्ष के पास अथवा अपने निवास स्थान में स्वच्छ और एकांत स्थान पर संकल्प पूर्वक निश्चित विषय संख्या 1-3 आदि में नियमित रूप में श्रद्धा पूर्वक भगवान भोलेनाथ जी का पाठ करने से अवश्य ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जप संख्या में उलट फेर या कमी बेसी करने से आपका किया हुआ जो कर्म है वह विक्षिप्त हो जाएगा और विक्षिप्त होने का भय भी आपको लगा रहेगा। उलट फेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जप संख्या पूर्ण हो जाने पर जप संख्या का 10वां अंश हवन और हवन का 10वांश तर्पण और तर्पण का 10वांश मार्जन यो यथा श्रेष्ठ दान आदि ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए तथा पाठ के उपरांत शिव कवच का पाठ करना चाहिए। जप के बाद इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगै पीड़ितम कर्म बंधने। हे बाबा भोलेनाथ, जो जन्म और मृत्यु से भय से छुटकारा दिलाने वाले हैं प्रभु, वह सदा हमारी रक्षा करें। आप सब लोग श्रवण करिए, अपना स्नेह प्रेम बनाए रखिए। इसी प्रकार भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ इस प्रकार के विधियों को, शास्त्र सम्मत विधियों को मैं आप सबके लिए लाता रहूंगा। आप सबका मनोरथ पूरा हो। जिन भक्तों को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आने वाले महाशिवरात्रि के दिन इस प्रकार से भगवान की भक्ति करें, उनका दुख अवश्य दूर होगा। आप लोग अपना प्रेम स्नेह देते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों को शेयर करिए। जय बाबा भोलेनाथ।
हर हर महादेव, हर हर महामृदेव। जय महामृत्युंजय देव, शिव शंकरा।